लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की जमकर नारेबाजी, गृह मंत्री के खिलाफ लगाए नारे, संसद सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा। हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, सिक्योरिटी को लेकर सांसदों से होगी चर्चा, संसद के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सचिवालय की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड, विंटर सेशन में नहीं ले सकेंगे हिस्सा, अपमानजनक व्यवहार पर सदन का एक्शन। संसद सुरक्षा चूक पर बोले राजनाथ सिंह, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, स्पीकर ने दे दिए जांच के आदेश। राजनाथ सिंह की अपील, सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत, पास देते वक्त सावधानी बरते, मिलकर बनाएंगे सुरक्षा की रणनीति। संसद भवन सुरक्षा चूक के मामले में एक्शन, संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 कर्मी सस्पेंड। सुरक्षा चूक के बाद आज संसद में बढ़ाई गई सुरक्षा, मकर द्वार से केवल सांसदों को ही एंट्री की इजाजत। संसद में एंट्री करने वालों की हो रही है कड़ी चेकिंग, लोगों के जूते उतरवा कर की जा रही है जांच पड़ताल। संसद की सुरक्षा में सिंध मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज, अब तक 6 आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी ललित झा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फरार आरोपी ललित झा व्हाट्सएप चैट सामने आया, अपने एनजीओ पार्टनर को भेजा था प्रोटेस्ट का वीडियो, मीडिया कवरेज को कहा था। निमराना के गंडाला गांव में मिली ललित झा की लास्ट लोकेशन, स्पेशल सेल के पहुंचने से पहले ही ललित झा फरार। आरोपी ललित झा के एनजीओ का खुलासा, साम्यवादी सुभाष सेना के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट, एनजीओ का महासचिव था ललित। कोलकाता में है एनजीओ का ऑफिस, नीलाक्ष नाम का शख्स फाउंडर। ललित झा ने नीलाक्ष को ही भेजा था वीडियो। आरोपी नीलम की मां का बयान, बेरोजगारी को लेकर परेशान थी लड़की, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी नीलम। आरोपी सागर शर्मा के मामा बोले सागर शर्मा का इस्तेमाल किया गया, मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आएगी। संसद सुरक्षा केस पर बोले अधीर रंजन, इतनी बड़ी घटना पर पीएम मोदी चुप, गृह मंत्री शाह का भी नहीं आया बयान। अधीर रंजन चौधरी बोले बेरोजगारी इस कदम के पीछे एक वजह, युवाओं का गुस्सा संसद के अंदर पहुंचा। संजय राउत का बयान, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं, सरकार मुंह बंद करके बैठी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले सांसदों की सुरक्षा पर सरकार गंभीर नहीं, मामले पर गृह मंत्री सदन में दे जवाब। बीजेपी नेता बीएल संतोष की पोस्ट, लिखा देश की छवि बिगाड़ने के लिए टूलकिट गैंग का काम, एजेंसियां सामने लाएंगी जांच। संसद में राज्यसभा नेता विपक्ष खड़गे के ऑफिस में विपक्ष की बैठक, कई पार्टियों के फ्लोर लीडर्स रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर शामिल, नड्डा भी रहे मौजूद। बेंगलुरु में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सांसद पास बनाने वाले बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा का विरोध। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज शाम रायपुर में होगी पहली बैठक, पीएम मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र के वादों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट कई योजनाओं पर ले सकता है फैसला, सभी विभाग के सेक्रेटरी से होगी जांच। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जयपुर में सीएम भजनलाल ने लोगों से मुलाकात की, समर्थकों ने सीएम का अभिनंदन किया। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, रूपिंदर सिंह कन्नूर को दिया टिकट। तेलंगाना विधानसभा के नए स्पीकर बने गद्दाम प्रसाद कुमार, सर्वसम्मति से हुआ चुनाव, सीएम रेवंत ने बधाई दी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने संभाला पदभार, ढोल नगाड़े और भगवान की मूर्ति के साथ पहुंचे सचिवालय। दिल्ली में मिली 500 नई इलेक्ट्रिक बसें, एलजीबी के सक्सेना और सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। भारत ने फिर उठाई यूएनएससी में सुधार की बात, कहा नई बोतल में नहीं रख सकते पुरानी शराब, ना ही नए रिजल्ट्स की उम्मीद। दिल्ली में बोले नॉर्वे के ट्रेड और इंडस्ट्री मंत्री, भारत ने $25 बिलियन का निवेश किया, व्यापार में तेजी लाने के लिए कर रहे बात। दिल्ली में बोली स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत हुए दोनों देश। फिलीपींस के मनीला पहुंचा आईएनएस कदमत, भारत फिलीपींस के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया बोले महिला हेल्थ पर सरकार का फोकस, जन औषधि केंद्र से गांव में 35 करोड़ सैनिटरी पैड कराए उपलब्ध। फार्मेसी कॉलेजों में लगेगी आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया सर्कुलर। विशाखापट्टनम के इंडस हॉस्पिटल में लगी आग, मौके पर फायर फाइटर, सेकंड फ्लोर के सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला। हिमाचल के कुल्लू में लगी आग, सेंज वैली के पटेला गांव के 4 घर खाक, लोगों ने मिलकर आग पर किया काबू। मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, घाटकोपर इलाके से 2 ड्रग तस्कर अरेस्ट, 30 लाख रुपए की ड्रग बरामद। कोटा की एक कोचिंग में छात्रों ने आपस में मारपीट की, अस्पताल में एक छात्र की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। हरियाणा के झज्जर के खेड़ी गांव में बुजुर्ग शख्स की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी। सिक्किम में बर्फीले तूफान में फंसे टूरिस्ट के रेस्क्यू में जुटी सेना, अब तक 1217 पर्यटकों को निकाला गया। चेन्नई में बोले सीएम स्टालिन, तूफान में चौंक के दौरान राज्य सरकार ने किया अच्छा काम, सेंट्रल टीम ने भी तारीफ की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अंत तक युद्ध जारी रखने का दावा किया, कहा हमें कोई नहीं रोक सकता।
पीएम नेतन्याहू ने सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की, कहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी है लेकिन हम जीत से कम पर नहीं रुकेंगे। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना और हमास के आतंकवादियों के बीच आमने सामने की लड़ाई, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को किया तबाह, हमास के कई आतंकवादी भी मारे गए। इजरायली सैनिक हमास के ठिकानों को घेर कर फायरिंग कर रही, हमास के कई ठिकानों में घुसकर किया कब्जा। भारत द अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा।